नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम कक्षा 8 विषय अंग्रेजी से संबंधित कंटेंट को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। आज का जो लर्निंग आउटकम है वह है E714। इसके अंतर्गत पढ़ने लिखने के दौरान जो नए शब्द आते हैं उनके स्पेलिंग और अर्थ डिक्शनरी से ढूंढना, ये इसका उद्देश्य है। पाठ्य सामग्री कोई भी हो सकती है, उसको हम पढ़ें समझें तो क्या होता है कि कुछ शब्द हमारे पास में ऑलरेडी होते हैं सीखे हुए, जो हमने याद किए मीनिंग्स वो याद रहते हैं। लेकिन जब कोई सेंटेंस आता है उसके अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। तो याद क्या होगा कि संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ हमें मिल जाता है, या यदि नहीं मिल पाता है तो उसे हम क्या करते हैं कि डिक्शनरी में ढूंढते हैं, है ना। तो इस लर्निंग आउटकम का यही उद्देश्य है। हमें डायरेक्ट जो है हल नहीं करना है, हमें सीखना है, रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सीखने के लिए समझना जरूरी है और समझने के लिए सुनना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपको दिया गया है एक पैसेज है ना, एक पैराग्राफ दिया गया है। अब इसे आपको करना क्या है कि पहले तो पढ़ना है, पढ़ करके कुछ शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जिसका अर्थ आपको याद ना हो, ऐसे शब्दों को ढूंढना है। और आपकी जो बुक है उसके अंत में आपको दी गई है ग्लोसरी, उसमें दे सकते हैं, या आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, या यदि घर पर हैं तो डिक्शनरी में से उस शब्द का अर्थ आप ढूंढ सकते हैं। और डिक्शनरी के अंदर शब्द का अर्थ ढूंढने का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, जो आगे आपको बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर एक आपको दिया गया है पैसेज, है ना। उस पैसेज को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Vinod finished his work at the office and bought a few things to take back to Indore. He had come on an official visit to Bhopal in the morning and planned to reach home by night. As he reached Bhopal railway station, he noticed that the train was overcrowded and it would be impossible for him to travel by second class. He had no time either to change his travel plans or to buy a new ticket. He noticed that there were some vacant seats in the AC coaches. He boarded the train and decided to travel in an AC coach. He intended to pay the difference as soon as the TTE arrived. He got into the coach and sat down on one of two vacant seat. ठीक है ना। देखिए ये पैराग्राफ आपने पढ़ा। अब इसमें हो सकता है कि आपको कुछ शब्द याद ना हो, तो उन्हें क्या करें, लिख लें और उनके अर्थ जानने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब होता है औपचारिक, है ना, जो हमें करना होता है। विजिट यानी यात्रा होता है ना। तो औपचारिक यात्रा यानी सरकारी हो रही है या ऑफिस की तरफ से हम जब जा रहे हैं ना, वो कहलाती है ऑफिशियल, है ना, ऑफिशियल विजिट। ठीक है ना। तो इसको पढ़ें समझें। अब इसके अंतर्गत इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पर है ऑफिशियल। ऑफिशियल का अर्थ हम ढूंढें और लिखें तो ऑफिशियल यानी होता है औपचारिक, मैंने आपको बताया है। नोटिस, नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना, है ना। देखिए अब यहाँ संदर्भ है ना, ही नोटिस्ड, वे उसने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। नोटिस यानी सूचना भी होता है, जिसे आपके स्कूल में है ना नोटिस बोर्ड, मतलब सूचना पट, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह एक ही शब्द का अलग अर्थ होता है संदर्भ के अनुसार कि हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं। वेकेंड यानी खाली,
बोर्डेड मतलब है चढ़ना, कहाँ चढ़ना, ट्रेन वगैरह में चढ़ना, सवारी करना, वहाँ आएगा बोर्डेड। कोच, कोच यानी रेल का डिब्बा होता है ना। अब कोच यानी क्या होता है, प्रशिक्षक भी होता है, जैसे क्रिकेट सिखाने वाला उसको भी हम कोच बोलते हैं, है ना, ठीक है ना। जो हमें सिखाता है वो भी कोच कहलाता है। कोच से बना है कोचिंग, जहाँ हम सीखने जाते हैं, ठीक है ना। तो कोच यहाँ पर देख रहे हैं संदर्भ रेल का है, रेल के डिब्बे का है, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा कोच यानी डिब्बा, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए आगे हम चलते हैं और कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 1। अब देखिए शब्दकोश की सहायता से दिए गए शब्दों को पढ़ें व ऑड वर्ड पर गोला लगाएं। ऑड यानी क्या, देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों में किसी न किसी प्रकार का सह संबंध है, यानी को रिलेटिव है, बट एक जो है उनसे संबंधित नहीं है, यानी असमान है, या कह सकते हैं उनसे भिन्न है, या उनसे कह सकते हैं विषम है ना। इंग्लिश में कहते हैं ऑड, ऑड वर्ड, ऑड वन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो पहला देख रहे हैं, पहला क्या है कि कोच, कंपार्टमेंट और बॉक्स। अब देखो कोच यानी डिब्बा होता है, कंपार्टमेंट यानी भी क्या होता है, एक डिब्बे में जो भाग होते हैं ना छोटे छोटे से, उनको बोलते हैं कंपार्टमेंट, यानी एक दूसरे से ये क्या है संबंधित है। लेकिन बॉक्स जो चीज़ अलग है, बॉक्स यानी पेटी होता है, तो ये हमारा हो गया ऑड, ठीक है ना, इस प्रकार से। दूसरा टीटीई, टीटी ने जो रेल में टिकट चेक करने वाला होता है ना, उसे बोलते हैं टीटीई। पैसेंजर यानी यात्री, बस कंडक्टर यानी बस परिचालक होता है। तो देखिए टीटीई क्या करता है, टिकट आपका चेक करता है, और बस कंडक्टर भी आपको टिकट देता है, मतलब टिकट देने का चेक करने का कार्य करता है। लेकिन पैसेंजर इनसे क्या हो गया, अलग हो गया है, वो टिकट लेता है, देता नहीं है, न कुछ चेक करता है। तो यहाँ पर जो ऑड वन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पैसेंजर, ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमने गोला लगा दिया है। तीसरा है ड्राइवर, है ना, पायलट और गार्ड, ठीक है ना। तो देखिए ड्राइवर मतलब क्या होता है, जो चलाने वाला होता है, कार चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, बस चलाता है, वो ड्राइवर। पायलट ये एरोप्लेन चलाता है, चलाता वाहन ही है। लेकिन गार्ड, गार्ड कोई वाहन नहीं चलाता, ठीक है ना, वह क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है, इसलिए गार्ड इसमें हो जाएगा ऑड, और हमने इस पर लगा दिया है गोला, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है पीपल, हर्ड, क्राउड। पीपल यानी शिष्य, है ना, हर्ड यानी समूह होता है, झुंड होता है, क्राउड यानी भीड़ होती है। तो देखिए झुंड और भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब झुंड होता है, समूह होता है, सीधी बात ये देखिए कि झुंड में भी समूह होता है और भीड़ होती है, वहाँ भी समूह होता है। लेकिन पीपल इनसे अलग है ना। पीपल क्या होता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए जाता है, और वो अकेला रहता है पीपल अपने आप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पीपल है ये आपका ऑड हो जाएगा, है ना। यानी हर्ड और क्राउड दोनों एक ही कैटेगरी के शब्द हैं, लेकिन ये अलग है, सीधी सी बात है ये। अगला है ट्रेन, हाउस और बस। इसमें हाउस ऑड हो जाएगा, क्यों कि ट्रेन और बस ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी यातायात के साधन है, लेकिन हाउस रहने के स्थान है, ये इनसे अलग है, ठीक है ना। अगला है भोपाल, इंदौर और रेलवे स्टेशन। तो भोपाल और इंदौर क्या है, शहर के नाम है, लेकिन रेलवे स्टेशन स्थान का नाम है, इसलिए ये हो जाएगा ऑड, है ना, एक स्थान विशेष का नाम होता है। अगला है न्यूज़पेपर, टिकट और पास। तो देखिए टिकट और पास ये क्या करते हैं, किसी विशेष स्थान पर प्रवेश करने के लिए अधिकृत होते हैं, जबकि न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है, जिसमें क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर ऑड हो जाएगा, इसमें समाचार आते हैं, ये अलग हैं। लेकिन टिकट है, टिकट लेकर के आप बस में चढ़ सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, सिनेमा हॉल में जा सकते हैं, सर्कस में जा सकते हैं, है ना। इसी प्रकार पास, आपने रेलवे का पास बना लिया तो आप बस में यात्रा कर सकते हैं, रेलवे में यात्रा कर सकते हैं,
है ना, रेल का पास है तो रेल में, बस का पास है तो बस में, है ना, ऐसे। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो गई हैं और न्यूज़ पेपर अलग है, ये समाचार पत्र हैं, तीन से दोनों से अलग हो गया है, ठीक है ना। अगला है विजिट, ट्रिप और स्लीप। देखो विजिट और ट्रिप दोनों एक ही प्रकार के शब्द होते हैं, एक ही कैटेगरी शब्द हैं, लेकिन स्लीप यानी सोना ये अलग हो गया है, इसलिए हमने इस पर लगा दिया है गोला, ठीक है ना। चलिए अब अगली एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं शब्द और उनके सामने दिए गए हैं उनके अर्थ, हमें शब्दों से अर्थों का मिलान करना है। या अर्थ आपको दिए गए हैं इंग्लिश में, जैसे कॉमली। अब कॉमली यानी क्या होता है, शांतिपूर्वक, है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसका संबंध यहाँ पर किससे हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा कॉमली मतलब विदाउट एक्साइटमेंट, बिना किसी उत्तेजना के, शांत, ठीक है ना। तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। मर्चेंट, मर्चेंट यानी क्या होता है, व्यापारी। क्या करता है कि यह वस्तुओं को खरीदता है और बेचता है। तो इसका संबंध हो जाएगा मर्चेंट का पर्सन हु बाइज, है ना, एंड सेल्स गुड्स, ठीक है ना। अगला है लेम, लेम यानी क्या हो जाएगा, लंगड़ा। तो इसका संबंध हो जाएगा डिसएबल्ड इन द लेग्स और फुट, है ना, पैर या टांग से वो क्या है, डिसएबल होता है ना। फुट प्रिंट यानी पदचाप, ठीक है। इसका जो है हो जाएगा द मार्क लेफ्ट बाय अ फुट और शू, पद चिन्ह, है ना, यानी हमारे पैर या जूते के द्वारा छोड़ा गया जो चिन्ह होता है ना, उसको बोलते हैं फुट प्रिंट। बी, बी यानी क्या होता है, मधुमक्खी। बी इज अ टीनी इंसेक्ट, ये बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होता है जिसका नाम है बी, जो शहद बनाता है। कन्फ्लुएंस, क्या हो जाएगा, कन्फ्लुएंस। इसका संबंध है किससे हो जाएगा, कन्फ्लुएंस का, इसको देखते हैं। मीटिंग प्लेस रिवर्स, यानी जब नदियाँ जिस जगह मिलती हैं, जैसे संगम कहते हैं, तो उसका हो जाएगा कन्फ्लुएंस, ठीक है ना। टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी इसका संबंध हो जाएगा पर्सन्स हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर, है ना, जो आनंद के लिए, खुशी के लिए ट्रेवल्स करते हैं, वे कहलाते हैं टूरिस्ट। और सोल्जर का संबंध हो जाएगा वन हु सर्व्स इन आर्मी, जो आर्मी में सेवा करता है वह कहलाता है सोल्जर यानी सैनिक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें ये करना है। अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 3, है ना। यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ शब्द दिए गए हैं और शब्दों का अर्थ आपको यहाँ पर शब्दकोश में से ढूंढकर लिखना है, ठीक है ना। क्या करना है, इसको लिखना है। तो आपको दिया गया है यहाँ पर डिसीव, डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। एंग्री यानी नाराज। चीप यानी सस्ता। बेट यानी शर्त या शर्त लगाना। जब नाउन रूप में यूज करेंगे तो शर्त आता है, जब वर्ब यूज करेंगे तो शर्त लगाना होता है। स्ट्रेंजर यानी अजनबी। ठग, जो दूसरे आदमी को धोखा दे करके पैसा लूट लेता है, वह ठग कहलाता है। एक्सचेंज यानी अदला बदली, है ना, विनिमय, एक दूसरे को चीज़ देना और लेना, है ना, वो कहलाएगा एक्सचेंज। और सौर यानी खट्टा, ठीक है ना। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 4, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जम्बल्ड लेटर्स, यानी क्रम में नहीं है, अलग अलग है। आपको रीअरेंज करना है और सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए ये ब्रिज कोर्स है कि यहाँ पर आप सीखें, है ना, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। अब यहाँ जो दिया गया है, इसका जब सही सब वर्ड्स को जमाते हैं, सीक्वेंस में आते हैं लेटर्स को, तो सही शब्द बनता है, सार्थक बनता है, मीनिंगफुल शब्द बनता है, वह है हिल्स यानी पहाड़ियाँ। ट्विंग्स टहनियाँ,
पाइल, वुड लकड़ी ये जंगल, शूट लीव और वर्ड्स, है ना। इस प्रकार से हमने इसको बनाया है। इनको सही तरीके से जमा देंगे, सीक्वेंस में जमा देंगे तो आपका सार्थक शब्द बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये हो गया आपका एरो, येलो और फोक, ठीक है ना। चलिए एक्टिविटी नंबर 5, यहाँ पर शब्दों की स्पेलिंग गलत है ना। हमें शब्दकोश की सहायता से सही ऑर्डर में लेटर्स जमा करके सही स्पेलिंग लिखना है ना। यहाँ अलग है, यहाँ RIED है, ये सही नहीं है, तो ये RID राइड, राइड यानी सवारी करना, है ना। अब ये जो लेटर्स हैं इनको हमने सही ऑर्डर में जमाया है तो हो जाता है मार्च, ये फार्म, जेंटल, ड्राइव, कैमल और ये डेजर्ट, एनिमल और मर्चेंट। तो देखिए सही क्रम में जमाने के लिए बेटा आपको सही मीनिंग भी याद होना चाहिए। इसलिए मेरा सजेशन है आपके लिए कि बेटा आप मीनिंग अधिक से अधिक याद करें, है ना। आपकी जो इंग्लिश बुक है ना उसके अंत में बहुत सारी मीनिंग्स दी गई हैं, उनको आप अच्छे से याद करें, क्योंकि जब तक आपके पास वर्ल्ड पावर नहीं होगा, है ना, वर्ल्ड पावर यानी शब्द सामर्थ्य, शब्द नहीं होंगे तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, है ना। हम इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे बेटा, है ना। इंग्लिश क्या, कोई भी भाषा समझने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, शब्द भंडार हमारे पास में होना चाहिए। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।